एक 21 साल की लड़की जो एक युवक के साथ बेहद ज़्यादा प्यार करती थी, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है और जब वो गर्भवती हो जाती है तो वो अपने प्रेमी के 62 साल के पिता के साथ, बूढ़े पिता के साथ शादी रचा लेती है और उसके ही घर में उस प्रेमी की, जिसने उसको माँ बनाया था, वो उसकी माँ बनकर रहने लगती है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसने अपने प्रेमी के बूढ़े पिता से शादी क्यों की। हर कोई सोचने पर मजबूर था कि आखिर क्यों की, और जब खुलासा होता है तो हर कोई बोलता है कि लड़की सच में बेहद ज़्यादा चालाक थी। यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो बिहार के समस्तीपुर जिले के ओपी इलाके की है। वहाँ की रहने वाली अनीता, जिसकी उम्र 21 साल थी, जो वहीं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन 20 फरवरी को जब वो अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो वो लौट कर वापस नहीं आती। शाम हो जाती है, फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं, अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन पता चलता है कि बेटी तो कॉलेज गई ही नहीं है। और उसके बाद उसके फ़ोन को चेक किया जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ था। फैमिली वाले थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस फैमिली वालों से पूछती है कि आपकी बेटी के किसी के साथ संबंध, किसी के साथ प्रेम कहानी। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत ज़्यादा सीधी थी, वो किसी से बात तक नहीं करती थी। हाँ, वो फ़ोन ज़रूर चलाती थी, लेकिन ओनली वीडियोस वगैरह देखने के लिए। लेकिन पुलिस का शक था कि शायद जो अनीता है उसका अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वो किसी के साथ भागी होगी। इसलिए उसकी कॉल डिटेल्स को चेक किया जाता है। उसमें एक नंबर निकल कर आता है जो एक युवक का था, जिसका नाम विशाल था। उसकी और अनीता की, दोनों की बहुत ज़्यादा घंटों घंटों रोज़ाना बातचीत हुआ करती थी। और पुलिस को लगता है कि हो सकता है विशाल ने ही उसको वैला फुसला कर ले गया हो, या फिर उसके साथ शादी कर ली हो, या फिर भाग गया हो। लेकिन पुलिस जब विशाल को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो लोग, विशाल बोलता है कि मुझे अनीता के बारे में कुछ नहीं पता, अनीता सिर्फ मेरी दोस्त थी। अब फैमिली वालों को जब अनीता की फैमिली वालों को विशाल के बारे में पता चलता है तो वो विशाल के ऊपर और विशाल की फैमिली के ऊपर अपनी बेटी का अपहरण का केस दर्ज कर देते हैं। पुलिस विशाल और उसकी 3 फैमिली वालों के ऊपर केस दर्ज करने के बाद उनको ढूंढने लगती है। वो तो 3 लोग फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस विशाल से पूछताछ करने के बाद उसको उठाकर जेल भेज देती है, क्योंकि विशाल ने यही कबूल नहीं किया कि अनीता कहाँ है। उसका कहना था अनीता से सिर्फ उसकी दोस्ती थी, उसको नहीं पता कि अनीता कहाँ है, और ये शायद सच्चाई भी थी। लेकिन विशाल के जेल जाने के बाद अब फैमिली वाले अनीता को बराबर ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। पुलिस और जो अनीता की फैमिली वाले थे, सबका शक विशाल की फैमिली के ऊपर था। विशाल तो जेल जा चुका था, विशाल की फैमिली को ढूंढा जा रहा था। लेकिन उसी बीच 3 महीने गुजरने के बाद अचानक से अनीता का फ़ोन उसकी फैमिली वालों के पास आता है और वो अपने माता पिता को बताती है कि उसने शादी कर ली है, और वो भी लव मैरिज, वो अपने प्रेमी के साथ रहती है, उसको ना ढूंढा जाए, और जिस विशाल को गिरफ्तार किया है वो बिल्कुल बेकसूर है। पुलिस ये सुनने के बाद, जो फैमिली वाले थे वो सुनने के बाद ये नंबर फ़ौरन पुलिस को देते हैं। पुलिस लोकेशन को ट्रेस करती है और अनीता के पास पहुंचकर अनीता को हिरासत में ले लेती है। अब अनीता से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारा प्रेमी कौन है, तुमने किससे शादी की है, भला विशाल तो जेल में है, फिर शादी किससे की है। और जब अनीता से पूछताछ की जाती है तो अनीता एक बूढ़े के पास ले जाकर खड़ा कर देती है और बोलती है कि मैंने शादी इनसे की है। उन बूढ़े की उम्र, जिनका नाम सुनील राय था, उनकी उम्र 62 साल थी। और वो बताती है कि हाँ, अनीता ने मुझसे शादी की है। पुलिस हैरान थी, अनीता के फैमिली वाले हैरान थे कि भला 21 साल की लड़की एक 62 साल के बूढ़े से क्यों शादी करने लगी। और पुलिस अनीता को हिरासत में लेकर जब सख्ती से और सच्चाई तरीके से पूछताछ करती है कि आखिर ये बूढ़ा कौन है, तुमने इस बूढ़े के साथ शादी क्यों की, पूरा मामला बताओ। तो अनीता बताती है कि मेरी बातचीत इंस्टाग्राम पर जो ये बूढ़ा है इसके बेटे से होती थी। बेटे का नाम अजय है, जिसकी उम्र महज 17 साल है। उससे मेरी प्रेम कहानी 2-3 साल पहले से बराबर चल रही थी, और अब आकर बराबर हम लोग मिला भी करते थे। इसी बीच मैं गर्भवती हो जाती हूँ। जब ये बात मुझे पता चलती है तो मैं ये बात अजय को बोलती हूँ, और फिर मैं अजय से कोर्ट मैरिज करने के लिए वकील से बात करती हूँ, शादी के लिए बात करती हूँ। तो मुझे ये पता चलता है कि वो अजय जो है वो नाबालिग है, अजय के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़, मैं गर्भवती भी हूँ, अगर ये बात मेरी फैमिली को पता चलेगी तो अजय को जेल हो जाएगी। इसलिए मैं कानूनी दाव पेच खेलकर मैं सोचती हूँ क्यों ना जो अजय के पिता हैं वो बूढ़े हैं, उनकी पत्नी भी नहीं है, मैं उनसे शादी कर लेती हूँ, उन्हीं के साथ रहूँगी एक ही घर में, पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी। और दूसरी चीज़ ये
कि मैं अजय के साथ घर के अंदर पत्नी की तरह रहूँगी, लेकिन दुनिया के सामने मैं उसकी माँ बनकर रहूँगी, यानी कि अजय के पिता के साथ शादी करने के बाद। और ना ही मेरी फैमिली वाले अजय को जेल पहुँचा पाएंगे, और इसीलिए मैंने अजय के पिता से शादी कर ली है। वहीं पुलिस अनीता, अजय और अजय के पिता तीनों को हिरासत में ले लेती है। वहीं दोनों को, जो अनीता के पति था यानी कि अजय के पिता, उन दोनों को उठाकर जेल भेज देती है और अनीता को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और जो विशाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और दूसरी तरफ अनीता के ऊपर केस चल रहा है। वहीं कोर्ट सुनवाई करता है और ये फैसला होता है कि अनीता ने धोखा किया, अनीता की वजह से कोई बेकसूर उसको जेल हुई, विशाल की कोई गलती नहीं थी। अनीता ने सिर्फ अपने दिमाग को चलाकर अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसके पिता से शादी कर ली, वो भी बूढ़े पिता से। बूढ़े पिता को उठाकर पुलिस जेल भेज देती है। पिता और जो उसका प्रेमी था अजय, उसको भी उठाकर जेल भेज देती है। वहीं आखिर में जो अनीता थी उसको भी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस घटना के खुलासे के बाद कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक लड़की, 21 साल की लड़की, इतना ज़्यादा भी दिमाग चला सकती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपने इससे पहले ऐसी कोई घटना सुनी थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।